मेरी सारी गेम खराब करके रख दिया उसने। अजीब मुसीबत है, वहीं का वहीं खड़ा। अब कहीं जाके सुकून मिला था तैयबा की वजह से, तो तुम्हारे शौहर ने सारा काम खराब कर दिया। कम से कम तुम तो तैयबा की तरह रिएक्ट मत करो। 8 साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को, उसकी बच्ची हमारे पास है। एक एक रुपए के लिए मरून मिन्नत है वो तुम्हारा और मेरा। थोड़ा टेढ़े पैपे करेगा, फिर उसके बाद आ जाएगा मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पे तुमसे। नहीं आएगा, उसके आने की उम्मीद मैंने छोड़ दी। हाँ, तुम एक मशवरा जरूर दे सकती हो कि जो भी कदम उठाना फूंक फूंक के उठाना। बशर प्लीज रुदाबा को भी तलाक मत दो। मेरा बसा बसाया घर है वो उजड़ जाएगा। मेरी बच्ची को इस वक्त कंप्लीट फैमिली की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि रुदाबा को अपनी जिंदगी में लाके तुमने जो गलती की थी उससे बड़ी गलती तुम उसे जिंदगी से निकाल के कर दो। इस वक्त तुम सिर्फ खामोश रहो प्लीज, सिर्फ खामोश और कुछ मत करो। अच्छा इनफ, जाओ जाके खुद भी खाना खाओ, फरीजे को भी खिलाओ। तुम्हारी इस रुखसती वाली शर्त के अलावा जो भी शर्त होगी मैं पूरी कर दूंगा। बशर तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना, रुदाबा से कर। नहीं, नेवर। एक ऐसी लड़की को रुखसत करके मैं घर में ले आऊं जो मेरे बहनोई की साबका मंगेतर है और अब मेरी बीवी। एक दूध से धुली लड़की चाहिए मुझे, इतना डिजर्व करता हूं मैं, जिसके दिलो दिमाग पे, जाहिर व बातिन में, उसकी धड़कन में, उसके दिल में सिर्फ मेरा नाम हो, मेरा। मुझे सेकंड पोजीशन पसंद नहीं है, तुम जानती हो। हमेशा फर्स्ट आया हूं मैं, हर खेल में, हर जगह फर्स्ट, नंबर 1, और इस बार भी रहूंगा। तैयबा का घर तो तुमने बना दिया और अपनी बड़ी बहन का घर तुम बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होता सायरा, कुछ नहीं होता। करोड़ों का खेल आदिल के मुंह को लग चुका है। पैसा और शान और शौकत खत्म हो चुकी है। चंद महीनों में जब होश आएगा गैरत भी खत्म हो जाएगी, हवा हो जाएगी। फिर आएगा उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हें लाता हूं। सॉरी। भाई मैं सोच रही थी कि काफी दिन हो गए हैं आप फरीजे से मिलने नहीं गए। मिल लूंगा, औलाद है मेरी, उसे छोड़ूंगा तो नहीं ऑब्वियसली। और भाभी? उसकी जिंदगी का फैसला उसके भाई ने कर दिया। भाई अब बशर मोमिन बन रहे हैं। सीरियसली आई मीन अपनी बहनों का घर कोई जबरदस्ती बसाता है। भाई ही इज राइट, मुझे उससे जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। When I don't love him, वो अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ क्यों गुजारे? रुदाबा बात उसूल की है। अपनी बहन की खुशियां हासिल करने के लिए जो रास्ता उसने निकाला वो बहुत घटिया है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि अपना मसला हल करने के लिए वो मेरी इज्जत से खेल गया। You're right, लेकिन भाई जितना वो मुझसे बेजार है, आई स्वेयर उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे बेजार हूँ। I hate him.
And he hates me. अब दो लोग जो एक दूसरे की नफरत में गिरफ्तार हो, इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? चले, अगर हमारा घर बस भी जाए तो आई स्वेयर बहुत जल्दी टूट जाएगा। हम लोगों की वजह से अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगा रहे हैं? आप और भाभी 8 साल से इकट्ठे हैं। आपके पास परी है, आप लोग हमारी वजह से अलग होंगे? भाई प्लीज प्लीज बशर से कह दें कि वो मुझे तलाक दे दे, और प्लीज गो होम। बेटा, अगर इस निकाह के लिए मैंने तुम्हें राजी ना किया होता तो शायद मैं कह देता। उसने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरी बहन का शिकार किया। तुम समझती हो कि मैं इतनी आसानी से ये खून बख्श दूंगा? अगर तुम्हारा घर नहीं बसेगा तो घर मेरा भी नहीं बसेगा। Let me tell you that much. आप यहाँ? वो रमजान चाचा हैं, मेरे घर की चाबियां उनके पास हैं। आदिल भाई, आप भी? नहीं, तुम आओ ना, अंदर आओ। मैं एक ऑफिशियल टूर पे आया हूँ। 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना था, सोचा कराची में घर से भी चक्कर लगाता जाऊँ। एक्चुअली डैड के जाने के बाद दिल बहुत अजीब सा हो गया। घर से जरा भी डिटैच हो तो लगता है जैसे कोई इंतजार कर रहा हो मेरा यहाँ। आप आज यहाँ आए हुए हैं? हाँ। रमजान चाचा कहाँ हैं? मैं घर जाके थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बाहर गए किसी काम से, आते ही होंगे। सायरा भाभी नजर नहीं आ रही। हमारी सेपरेशन हो गई। चाय पियोगे? नहीं, इट्स ओके। ले आया मैं सब्जी तुम्हारी। अरे बुलंद बेटा, आप कब आए? आपके शहर के करीब से गुजर रहा था, मैंने सोचा रमजान चाचा से मिलता हुआ चला जाऊं। अरे जम आओ बेटा। बल्कि मैं भी सोच रहा था कि भाई टैक्सी किसकी पड़ी हुई है। आप आ जाओ, चाबी मेरे पास है, मैं आपको खोल देता हूँ। बल्कि एक काम करो, आप उधर जाओ, मैं ये सब्जी वगैरह रख के आऊँ। हाँ जी। वो क्या तुम्हें? रमजान चाचा, ये आदिल भी कब से रह रहे हैं इस घर में? आपको नहीं पता? कोई 1 महीना हो गया। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? इतनी पुरानी शादी थी उनकी। कई पुराने रिश्तों की असलियतें हालात के नए मोड़ हैं। क्या हुआ? पता नहीं,
आपको क्या बताया गया है, मगर हकीकत ये है कि आदिल मियां को गैरत महंगी पड़ गई। मुझे कुछ नहीं पता, बताएं तो हुआ क्या? आपको वाकई कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। हैरत है, आपकी दुल्हन ने भी आपको कुछ नहीं बताया। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप तो बताएं क्या हुआ है। बशर ने बिटिया रानी की रुखसती के लिए इनकार कर दिया है। वो मुझे तलाक देना चाहता था। तो क्या उसने तलाक दे दी? नहीं, हेलो। क्या भाई, तुम चुपके चुपके कराची आ गए, बताया भी नहीं। अगर तैयबा हमें ना बताती तो तुम तो बाहर से वापस चले जाते। बस एक रात की बात थी बशर भाई। अच्छा, खैर गाड़ी बाहर खड़ी है, उसमें बैठो और फौरन आ जाओ। लेकिन मेरी कल सुबह वापसी की फ्लाइट है। तो कम से कम रात का खाना खा लो। मैं नहीं चाहता कि वापस जाके तुम मेरी बहन को थाना दो कि जब मैं कराची गया तो तुम्हारे भाई ने मुझे खाने तक के लिए नहीं पूछा। ओके, मैं आ रहा हूं। चलो ठीक है, सी यू देन। मैंने कहा था ना, तैयबा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कैसी शर्मिंदगी? बहनों ही है हमारा, और इस चीज को मैं अपने तरीके से हैंडल कर ही लूंगा। तो तुम तो ऐसे परेशान हो जाती हो जैसे हमारी गलती की जो सजा मिलेगी वो कम से कम मौत होगी। उसको बता देते तो क्या हर्ज था। देखो, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं अपने और तुम्हारे बारे में उसे बता के परेशान नहीं करना चाहता, और वो तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। बात इंटेलिजेंस की नहीं है बशर, ये बेहयाई है, बेशर्मी है, बेवफाई है अपने शोहर के साथ। कम ऑन सायरा, आ जाएगा तुम्हारा शौहर। वो वापस नहीं आएगा। 1 महीना हो चुका है आदिल को अपने बिजनेस से अलग किए हुए। उसका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। लॉयर्स के हाथ हमने उसको जो भी पेपर्स भिजवाए थे साइन करके वापस कर चुका है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हमारे पैसे की कोई परवाह नहीं है। करेगा, बिल्कुल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं उससे करवा के रहूंगा। मुझे पता नहीं था इतना फॉर्मल डिनर है, वरना मैं भी थोड़ा फॉर्मल होकर आता। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर इन लॉ, तो तुम इस इज्जत के हकदार हो। मैं कोई ऐसी बात या ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिसके बाद या वो चीजें याद करके बाद में मुझे पछताना पड़े। आदिल भाई से मुलाकात हुई। क्या कहा उसने? कोई खास बात नहीं हुई मुझसे, और ना ही मुझे कुछ पता था। एक्चुअली हम लोग भी कुछ तैयबा को बताना नहीं चाह रहे थे, उसकी जो कंडीशन है, इस वजह से मैंने सारा को भी ये कहा था कि जब तक वो बेड रेस्ट पे है उसे कुछ ना बताया जाए। मैं यही चाह रहा था कि अमेरिका भी बात ना पहुंचे, बट
बताना पड़ा, बल्कि तुम्हें बता देना चाहिए था, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्या कहानियां सुनाई हैं, बिकॉज इस चीज में तो बड़े माहिर है वो लोग। इस मौजू पर कोई बात नहीं की उन्होंने। आदिल भाई ने बस इतना कहा कि हम अलग हैं। Excuse me. रोज का मामूल है। एक्चुअली ये भी यही चाहती है कि मैं रुदाबा की रुखसती करके घर ले आऊं। जब नकाह कर चुके हैं तो रुखसती भी कर लें। मुश्किल है, सोचा कई बार ऐसा करने का, पर मेरी गैरत बहुत शोर मचाती है, बिकॉज जो कुछ मैं देख चुका हूं, या जो कुछ हमारे दरमियान रहा, या हम दोनों को जिस तरह से बेवकूफ बनाती रही है, मैं किस तरह से उसे रुखसत करके कर लिया। खास तौर से तब जब उसने वो सब कुछ आपके लिए किया, फिर तो ये बेटा आपकी चाय रख दी। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको सुबह जगाना कितने बजे है? 10 बजे। ओहो, आदिल मियाँ को भी इसी वक्त उठाना है। सुबह उनकी भी बड़ी जरूरी मीटिंग है ना। आप कौन से दफ्तर में जाते हैं? पहले वाले दफ्तर से तो उन्हें अलग कर दिया गया। अलग नहीं किया गया, आदिल मियाँ ने खुद छोड़ दिया सब कुछ। क्यों? इस दौलत की तो उन्हें बहुत अट्रैक्शन थी। वो अपने किए हुए फैसले को अच्छाई से निभाते रहते। अगर उनकी बहन की इज्जत का सवाल ना होता। रमजान चाचा, घर जबरदस्ती नहीं बसाए जाते। तो क्यों किया निकाह हमारी बिटिया के साथ? इसलिए कि ये आपकी बिटिया की ख्वाहिश थी। गलत। हमारी बिटिया उससे नफरत करती थी। उसने मेरे सामने खुद एतराफ किया था। उससे ये एतराफ कराया गया था। बाहर गाड़ी में बशर मोमिन बैठा हुआ था। उसने ये एतराफ निकाह के बाद किया है। उस गरीब के पास सिवाय इसके कि वो बशर मोमिन की बात को मान जाए और कोई चारा ही नहीं था। और हकीकत तो ये है कि बशर ने बिटिया को पसंद किया और आपको उसके खिलाफ वर्गलाया, उसके भाई को उसके खिलाफ वर्गलाया। वो अपनी सफाइयां पेश कर करके बेजुबान हो गई। पूरे का पूरा घर उस मासूम के पीछे ही पड़ गया। वो गरीब चीख चीख कर अपनी परेशानियां बताती रही, उसकी जुबान बंद हो गई। और उस पर जुल्म ये हुआ कि उसके भाई को पता चल गया कि मेरी बहन के खिलाफ जाल बुना जा रहा है। अगर नहीं, आदिल मियां समझे कि शायद बशर उसकी बहन की मोहब्बत के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको पाने की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। हर शरीफ आदमी इंसान से एक हद तक डरता है। कुछ दे दिला के अपनी जान बचाता है। आदिल मियां ने भी समझा कम से कम मेरी बहन से मोहब्बत तो है, उससे शादी करेगा, घर बसाएगा। उसे क्या पता था कि ये सब कुछ
लालच में हो रहा है। कैसी लालच? आपकी लालच। जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? असल में ना, बिटिया रानी के साथ हम भी हार गए। आपने मंगनी कर ली, मैं इसी में खुश हो गया कि आप संभल गए। और इस जुल्म पे उस बेचारी को रोने तक की इजाजत दी थी। आपने मंगनी कर ली ना, आपकी मंगनी की रात बिटिया रानी से बात करके ना मैं दहलता रहा। मैंने सोचा कि बिटिया खुद को नुकसान न पहुंचाए। इतना सितम तो कोई भी नहीं सह सकता ना, और वो भी अपनी लाडली बेटी। अब क्या समझते कि आदिल मियां अपनी बहन की जिद की खातिर अपना घर खराब कर देते? नहीं बुलंद मियां, नहीं। बल्कि ये सब कुछ तो उनकी नाक के नीचे हो रहा था। इसी वजह से, इसी शर्मिंदगी की वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे, सब छोड़ छाड़ के बैठे। जी बेटा, मैंने तो आपको आवाज नहीं दी। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा आपने मुझे आवाज दी है। ऐसे खैरियत, आज दूध लाने में देर कर दिया आपने। मैं असल में बुलंद मियां के पास बैठा हुआ था। अच्छा, ऐसे क्यों आए वो? शायद कोई सरकारी दौरा है। कब जा रहा है वापस? कल 2 दिन इस्लामाबाद में रहेगा और 1 रात यहाँ पे, फिर खैर से अमेरिका चला जाएगा।
कैसा है वो? I mean, खुश होगा ना अपनी बीवी के साथ? कोई तस्वीरें दिखाई उसने आपको? बेटा, सर्दी बहुत ज्यादा है, खुनकी है, आपको ठंड न लग जाए, बेहतर है आप अपने कमरे में चले जाएं। उसने मेरे सामने खुदराफ किया था। उससे ये एतराफ कराया गया था, आपको उसके खिलाफ बरगलाया, उसके भाई को उसके खिलाफ बरगलाया। वो अपनी सफाइयां पेश करके बेजुबान हो गई। घर के हर ताले की चाबी मेरे हाथ में होती थी। आज मैं मेहमान बन के आई, तकलीफ हो रही है। अंदाजा नहीं था कि एक घर में मेजबान से मेहमान तक का सफर कितना छोटा होता है, कितना तकलीफ दे होता कि मुझे अभी पता चल रहा। तुमने बशर को मेरे मुकाबले पर तरजीह दी है। आपका बशर भाई से क्या मुकाबला? आप हैं और वो बशर भाई। मैं आपको हमारा रिश्ता याद दिलाने आई, आपको ये बताने आई कि आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, इसकी परवाह है मुझे। आपको ये बताने आई, कुछ देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। स्टूपिड डरपोक हूँ, और ये मेरी गलती है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह बशर भाई के चुप हो जाती हूँ। बुलंद हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। वो लोग चाहते हैं कि आपकी तैयबा से शादी हो। भाई आपने तो नाश्ता भी ठीक तरह नहीं किया। बस बेटा दुआ करो कि बात बन जाए, कोई इज्जतदार सी पोस्ट मिल जाए कंपनी में। क्यों नहीं मिलेगी? उन लोगों ने आपको खुद कॉल किया है। अभी तक बशर को पता नहीं चला, पता चला तो औरों की तरह इसे भी मना कर देगा। भाई प्लीज बी पॉजिटिव, उस बंदे ने पूरी दुनिया नहीं खरीद ली। थिंग्स
things will work out. थैंक यू। भाई, आपका लैपटॉप बैग। बेटा अपना सामान खुद उठाने की आदत ही नहीं रही, सर्वेंट्स रख दिया करते थे। so sad. आपकी बहन है ना, मैं खुद अपने भाई का बैग लेके आती। ओए, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था यार। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे जोश दिला दिया, अब मैं लेके आऊं। आप जाए। ओके। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा रहे हो? नहीं, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, परसों वापसी होगी। आप ऑफिस? ऑफिस की तलाश में। भाई, थैंक यू बेटा। आप लेट हो रहे हैं। यहाँ नो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम भाई। आज काम बेटा मीटिंग कैसी गई? अच्छी थी। भाई, अगर मीटिंग अच्छी नहीं गई तो अब इतने सैड क्यों हैं? प्रोफेशनल मीटिंग से ज्यादा पर्सनल मामलात कुरेदे जा रहे थे मुझसे। तो जॉब का क्या कहा? जॉब, जीएम की पोस्ट खाली नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए आपको दोबारा कॉल की जाएगी। रुदाबा, डिक्लाइन बड़ी पेनफुल चीज है। इतनी छोटी सी कंपनी है ये, इतनी छोटी कि मैं इन्हें अपना कंपैटिटर भी नहीं मानता था, और आज मैं उसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था। एहसान जता रहा था मुझ पे। मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे बहुत मोहब्बत से, बड़ी मुश्किल से मेरे लिए एक स्पॉट निकाला जा रहा है, एहसान किया जा रहा है मुझ पे। तो पता, जब इंसान उरूज से ज़वाल में दाखिल होता है ना, तो बड़ी आसानी से उसका अच्छा वक्त भूल जाती है। फिर आपको ओछा बनकर बार बार अपना वकार याद दिलाना पड़ता है। ये सब मेरा कसूर है। अब्बा के बाद आप मुझे अपने साथ ना लेके जाते, और लेके भी गए तो मुझे बशर के पास ना छोड़ते। और भाई छोड़ भी दिया, और ये सब कुछ हो गया तो बस अब जाने दें। उसने मुझे तलाक देनी है ना, देने दें। I swear, मैं यहाँ मजे में रह लूंगी। भाई प्लीज आप वापस चले जाओ, भाभी के पास, फरीज़े के पास। प्लीज आप अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। तुम्हारा कुछ कसूर नहीं होता, मेरा कसूर, उनका कसूर है। फाइन, मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कम से कम खुद को सजा तो दे सकता हूँ ना। क्यों? आप खुद को सजा क्यों देंगे भाई? मैं नहीं चाहती आप खुद को सजा दें। मैंने कभी आपसे शिकायत की? एक लफ्ज मैंने आपको कहा, क्यों खुद को सजा दे रहे हैं? मुझे खुद से शिकायत है। चाहे बशर शादी कर ले कहीं और, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी बहन को वो खुशी नहीं दे सकता।
और बाकी रही आज की बात तो हम पहले भी आम से लोग थे, किस्मत से खास बन गए। नाउ बैक टू द पवेलियन। तो बताए हमने इस सब में सबसे कीमती चीज क्या खोई है? मरीज भाई उसको कॉल करें। उसकी माँ बात ही नहीं करवाएगी। नहीं भाई प्लीज, देखें इस वक्त कौन सी भी आ गई होगी, उसे कॉल करें। ओके मैं भी आई। आदिल का फोन। कलर सीफ। आदिल, मुझे पता था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते।